हरे कृष्णा। स्कंद 8 अध्याय 5 द डेमिगॉड्स अपील टू द लॉर्ड ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। हमने गजेंद्र मोक्ष जो लीला सुनी वो चौथे मनु, इनका नाम तमसा था, उनके मनवंतर में आती है। अभी इस अध्याय में पांचवें मनु का वर्णन है जिनका नाम रैवत होता है, और जो छठे मनु होते हैं उनका नाम चक्षुषा मनु होता है। तो इस मनु के छठे मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन लीला करते हैं और वो एक कछुए का स्वरूप धारण करते हैं और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण करते हैं। तो परीक्षित महाराज जैसे ये सुनते हैं तो वो प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान ने कछुए का रूप क्यों धारण किया? उन्होंने मंदराचल को अपने पीठ पे क्यों धारण किया? समुद्र मंथन से जो अमृत निकला उसका क्या हुआ? और समुद्र मंथन से क्या क्या चीज़ें निकली? आगे चलकर परीक्षित महाराज ने कहा कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो मन है वो डिस्टर्ब है ये तीन प्रकृति के गुणों के कारण, लेकिन मेरा जो हृदय है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है जो आप भगवान की लीलाएं सुनाते जा रहे हो उनके द्वारा। तो कृपया करके ये समुद्र मंथन की लीला मुझे और विस्तार में सुनाइए। तो उसके बाद होता इस प्रकार है कि जो देवतागण होते हैं, एक बार दुर्वासा मुनि वो जा रहे होते हैं और सामने से इंद्र आ रहे होते हैं हाथी पर। तो दुर्वासा मुनि अपना जो हार है वो इंद्र को देते हैं। इंद्र अपना हार हाथी को दे देते हैं। वो बहुत गर्वित होते हैं और हाथी उस हार को अपने पैरों तले रोन देता है। दुर्वासा मुनि को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो दुर्वासा मुनि उन्हें शाप देते हैं इंद्र को कि तुम्हारा जो ये गर्व है ना वो जल्दी ही चूर चूर हो जाएगा। तो कुछ समय के बाद जो दानव लोग होते हैं वो चढ़ाई कर देते हैं देवता लोगों को और उनको हरा देते हैं। जब इंद्र को और अन्य देवताओं को लगते हैं कि अब हम नहीं बचेंगे तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उन सबको लेकर भगवान के पास जाते हैं, लेकिन इवन ब्रह्मा जी और अन्य देवता कोई भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकता है। तो वहाँ जाकर ब्रह्मा जी अपना ध्यान भगवान पे केंद्रित करते हुए भगवान की स्तुति करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या सीखते हैं। हम भगवान को देख नहीं सकते। हम तो क्या बड़े बड़े देवी देवतागण ब्रह्मा शिव जी इंद्र नहीं देख सकते, तो हम कैसे देख सकते हैं? लेकिन यहाँ पे सजेस्ट ब्रह्मा जी ने क्या किया, स्तुति आरंभ की। उसी प्रकार से प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि कलयुग के लिए जो उपयुक्त स्तुति है भगवान की वो है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंदा, नंबर 1। एंड सेकेंड इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल हम ये दो मंत्रों के द्वारा अगर भगवान की स्तुति करेंगे तो हम भगवान को पालेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति आरंभ की और वो प्रार्थना किए जा रहे थे कि ये भगवान मेरे से आप कृपा करके हमसे आप संतुष्ट होइए, कृपा करके आप हमसे संतुष्ट होइए, ऐसे उनकी प्रार्थना कंटिन्यूस चालू थी। और इस चैप्टर के एंड तक अराउंड ये भी 30-35 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। तो उनमें से कुछ एक दो शिक्षा इस प्रकार से है कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी जो ये तीन गुणों की जो माया है ना वो बहुत स्ट्रांग है और वो हर व्यक्ति को भ्रमित करे रखती है। लेकिन आप उस जो माया है वो आपके कंट्रोल में है। तो आप कृपया करके इससे बाहर आने में हमारी मदद कीजिए। तो हम देखते हैं कि न ते विदु स्वर्थ गतिम ही विष्णु। जीवन का लक्ष्य है कि हम भगवान को समझें, भगवान के धाम वापस जाएं। लेकिन ये माया जो है सत्व रजो तमस की बनी हुई वो हमें इतना भ्रमित लगती है कि ये जो भौतिक जगत है उसमें आनंद उठाना हमें अच्छा लगता है और उसके द्वारा हमारा जो मेन पर्पस है नते विदु स्वर्थ गति में विष्णु वो हम भूल जाते हैं, मेन जो गोल है लाइफ का। और इस जगत में हम खुशी खुशी रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ये एंडेवर कभी भी सफल होने वाला नहीं है। तो हम भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान इस माया के
उनके कंट्रोल में है, उनकी एक बहिरंगा शक्ति है, और अगर हम भगवान की शरण में जाके इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और एक लास्ट शिक्षा जो अंतिम श्लोक में देते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान से कि आराधनाम अपि सर्वेषां विष्णुराराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम समार्चनम। सभी जो हम पूजा अर्चना करते हैं उसमें से भगवान विष्णु की आराधना परम है। ये शिव जी कह रहे हैं श्लोक, हाँ, पद्म पुराण में। और उनसे भी श्रेष्ठ उनके भक्तों की सेवा या पूजा करना है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि भौतिक जगत में हम कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, शिव जी की, दुर्गा की, गणेश की, है ना, सूर्य की, और उनसे अलग अलग फल की कामना करते हैं। लेकिन अगर हम केवल, शिव जी कहते हैं आराधनाम अपि सर्वेषाम विष्णुर आराधना परम, केवल हम विष्णु की आराधना करेंगे तो इनमें सभी की आराधना का समावेश होता है। जैसे कि एक पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से विष्णु की आराधना करने से सभी देवी देवतागण खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम भगवान को खुश, ये भगवान, हमें भगवान की को खुश करना चाहिए, और वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया करके हे भगवान, आप हम लोगों से खुश होइए और कृपा करके हम पे जो संकट आया उससे बाहर निकलने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ ये अध्याय का अंत होता है। हरे कृष्णा।